राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कर दिया बीजेपी का वंटाढार। राहुल ने माइलेज लिया और बीजेपी का माथा चकरा गया। संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी क्या करती है, कैसे करती है और क्यों करती है, राहुल गांधी ने खोल दिया हर राज। कैसे माइक बंद किया जाता है, कैसे बोलने से रोका जाता है, कैसे मुद्दों को भटकाया जाता है, एक एक राज राहुल ने खोल कर रख दिया। राहुल गांधी पप्पू से पारंगत नेता कब बन गए, बीजेपी को हवा भी नहीं लगी। इधर राहुल को मिली मकबूलियत और उधर बीजेपी की सामने आई असलियत। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के बारे में अक्सर पप्पू की तुलना की जाती थी, लेकिन ये पप्पू कब इतना पारंगत हो गया कि जो तुलना करते थे वही अब तुच्छ नजर आने लगे हैं। जो राहुल गांधी का मजाक बनाते थे वे खुद माथा पीट रहे हैं, और जो राहुल गांधी को कमजोर आंकते थे हकीकत में वो अब कश्मकश में हैं कि आखिर कैसे अब राहुल गांधी का सामना किया जाए। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की हर उस तिकड़मबाजी का राजफाश कर रहे हैं जो संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी करती थी, लेकिन कोई नेता उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। राहुल गांधी ने अब हिम्मत भी की है और बीजेपी की हर हिमाकत का पुरजोर तरीके से राजफाश भी कर दिया है। बताएंगे कि बीजेपी के बारे में अब राहुल गांधी ने क्या कहा है, लेकिन पहले आप बताएं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष का एक साथ आना क्या सत्ताधारियों के लिए 2024 में मुसीबत खड़ी कर सकता है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है। ये यात्रा बागपत होते हुए शाम को बड़ौद के छपरौली चुंगी पहुंची। यहां राहुल गांधी ने एक सभा की। राहुल ने सभा में जिस अंदाज में हल्ला बोल किया उसने तो सबको हैरान कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जहां जाता हूं कहता हूं प्रेस के मित्रों, लेकिन ये मित्रों का काम नहीं करते। हमारा छोड़ो जनता की बात नहीं करते, ये चीते दिखाते हैं। हम जब पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा माइक बंद कर देते हैं। राहुल ने कहा कि एक तरफ मीडिया आवाज नहीं उठाती, दूसरी तरफ माइक बंद कर देते हैं, तो हमने सोचा कि चलो जनता की बात सुनते हैं। 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं, लेकिन कोई थकान नहीं है। आप मेरा चेहरा देखो, मुझे ठंड भी नहीं लग रही, न थकान है। मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं जो फटी टी शर्ट पहनकर चलते हैं, लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं पूछता कि किसान बिना जैकेट में क्यों घूम रहा है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के बच्चे सर्दी में टी शर्ट में क्यों घूम रहे हैं। दरअसल मीडिया पर लगाम है, जैसे ही ये बोलने की दौड़ने की कोशिश करते हैं वो लगाम खींच देते हैं। मुझे मीडिया वाले बताते हैं कि राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। राहुल ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य देश में नफरत हिंसा को मिटाने का है। बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं मजदूरों को डराने की है। नोटबंदी जीएसटी लोगों को डराने के लिए है, लेकिन डरो मत, ये बात समझ लो, ये मेरा डायलॉग नहीं, ये शिव जी का डायलॉग है। राहुल गांधी ने कहा कि अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर देंगे और किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते। यूपी के किसान यूपीए सरकार में हमारे पास आए, 10 दिन में 70,000 करोड़ कर्जा माफ किया हमने। हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं। यूपीए की सरकार में मोदी जी 400 रुपए के गैस सिलेंडर पर चिल्लाते थे, आज 1100 का सिलेंडर है। ये 700 रुपए का अंतर किसी की जेब में जा रहा है। मोदी के 3-4 खास मित्रों की जेब में इस सिलेंडर का पैसा जाता है। पेट्रोल के 60 रुपए अंतर का पैसा भी मोदी के मित्रों की जेब में जा रहा है। हमारा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। युवा इंजीनियरिंग डॉक्टरी करके मजदूरी कर रहे हैं, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। एक रास्ता अग्निवीर था युवाओं के लिए। सुबह 4 बजे युवा उठ के दौड़ते थे, सपना बॉर्डर पर जाकर रक्षा करने का था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था। मोदी जी ने 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो और 4 साल बाद जूता मारकर बेरोजगार करने की स्कीम ला दी। युवाओं ने जब विरोध किया तो मोदी ने कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट, रेलवे, वेल सब उनके हाथ में जाएगा और युवा बेरोजगार होंगे। यह है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत और हम इसका विरोध करते हैं। आपने जो प्यार दिया मैं इसके लिए जिंदगी भर आभारी हूं। राहुल गांधी के तेवरों से बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है, और यह हकीकत भी है कि बीजेपी जहां कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है तो वहीं बीजेपी की कोई भी बात बिना कांग्रेस के नहीं हो पाती। यह बताता है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले लेकिन कांग्रेस से पीछा नहीं छुड़ा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।